हर रात अपने भाई पीयूष के बगल में सोती, अर्थात तापोशी, और उसने अधिकतर अपने भाई को रात की तन्हाइयों में रोता हुआ पाया। पूछने पर कारण वही, सपने निकलते। पीयूष की उम्र बढ़ती गई। विद्यालय से अब उसने विश्वविद्यालय यानी कॉलेज तक का सफर पूरा कर लिया था। यह उसके कॉलेज का पहला दिन था जब पहली बार उसने अपने सपने को अपनी आंखों के सामने देखा। कॉलेज के पहले दिन पीयूष के साथ उसकी दीदी भी गई थी उसे कॉलेज तक छोड़ने के लिए। कॉलेज के मेन गेट पर दूर से पीयूष को एक 15 साल की लड़की दिखाई दे रही थी, और जैसे जैसे उसके कदम आगे कॉलेज की मेन गेट की ओर बढ़ते गए, वैसे वैसे उसका सपना उसकी आंखों के सामने आता गया। जिस लड़की को पिछले कई सालों से पीयूष अपने सपने में देख रहा था, वो उसके सामने खड़ी थी। पीयूष ने अपनी बहन तापोशी से कहा, देखो दीदी, ये वही लड़की है जो मेरे सपने में आती है। परंतु अचंभित कर देने वाली बात यही थी कि तापोशी को उस दरवाजे के सामने कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने भाई को समझाने की कोशिश भी करी, पर वो समझने को तैयार ही नहीं था। उल्टे चीख चीख कर तापोशी को झूठा कह रहा था, क्योंकि वो लड़की उसे साफ साफ नजर आ रही थी। लेकिन पहली बार उसने उस लड़की को रोते हुए नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए देखा था। इस घटना के बाद से अक्सर पीयूष को वो लड़की दिन के उजाले में यहां वहां दिखने लगी, और आश्चर्यजनक रूप से अब रात को उसे वो सपने आना बंद हो चुके थे। कॉलेज में उसने अपने दोस्तों से उसकी इस परेशानी के बारे में जिक्र किया तो उसके दोस्त उसे पागल पागल कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे। वो दिन भर रोता रहता और धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ता जा रहा था।